Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we were discussing about joint Hindu family business. So वहाँ हमने बात की कि जब एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स मिलकर के एक बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उस बिजनेस में वो अपना पुराने एंसेस्टर्स के द्वारा चलाया गया बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, मतलब आगे जनरेशन टू जनरेशन वो ही बिजनेस को कैरी करते हैं, तो फिर उसे कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अब इस टाइप के बिजनेस की कुछ मेरिट्स भी होंगी, कुछ अच्छी बातें हैं इसमें और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कुछ कमियां भी हैं इस टाइप के बिजनेस में। उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेरिट्स हैं, मतलब क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इस टाइप के बिजनेस को करने के। तो फर्स्ट जो मेरिट होती है दैट इज़ इजी टू स्टार्ट, कि इस तरह का बिजनेस करना जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको कुछ नहीं कराना। सिंपली फैमिली के लोग जो पुराना बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस आगे से आगे हर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता रहेगा। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फैमिली के लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट है इसका मेरिट का दैट इज सीक्रेसी। अब सीक्रेसी में क्या है कि जो भी देखो ये बिजनेस होता है, हमने बात की थी कि कर्ता या जो मुखिया होता है फैमिली का, वो सारी पावर सब कुछ उसके हाथों में होता है, वो ही सब कुछ संभालता है। तो फिर सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड उसी के हाथ में है, तो वो सीक्रेट रहेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़ तो सिर्फ मुखिया को पता है, तो सीक्रेसी बनी रहती है। मीन्स इन्फॉर्मेशन का कॉम्पिटिटर जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो मेरिट का एलिमेंट है दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स। तो यहाँ जो आपका मुखिया होता है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट डील करता है, तो उसको सीधा सीधा पता रहता है कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसकी चॉइस कैसी है, फैशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बाइंग बिहेवियर कैसा है एक कस्टमर का, तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो फिर वो उस बात को समझ करके ही बिजनेस में आगे के एक्शंस लेता है, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉम्प्ट डिसीजन, कि यहाँ इस टाइप के बिजनेस में जो डिसीजंस होते हैं वो प्रॉम्प्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम क्विक डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे डिसीजंस लेने होते हैं मुखिया को, उसको किसी से डिस्कस करना ही नहीं है कुछ, तो फिर डिसीज़न जो है वो आप क्विकली ले सकते हो, पोस्टपोन नहीं होगा ना डिसीज़न, क्योंकि ज़्यादा लंबा कहीं आपको किसी के साथ डिस्कशन करना ही नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। तो इस बात का मतलब होता है कि जो भी आप एफर्ट्स करोगे बिजनेस को चलाने के लिए और उसके बदले में आपको जो कंसीडरेशन मिलेगी, जो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आपने काम किया उसके बदले बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ आप जो भी काम करोगे उसके बदले जो भी कंसीडरेशन मिलेगी वो ही आपका रिवॉर्ड है कि आप काम इसीलिए करते हो। तो जो करता होगा यानी जो मुखिया है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कि मतलब उसको कोई बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों ये काम करूं, उसको पता है कि सारा प्रॉफिट
जो है वो हमारे बिजनेस को ही होने वाला है। तो मैं जितना भी अच्छे से काम करूँगा उसका फ़ायदा मुझे ही मिलने वाला है, कोई और बेनिफिट नहीं लेगा उसका, मेरे ही बिजनेस को फ़ायदा होगा। तो ये बात है कि डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका, उसके एफर्ट्स और कंसिडरेशन के बीच, क्योंकि सारा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस को होगा, तो अल्टीमेटली मुखिया का फ़ायदा ही है। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पर आप कहते हो कि इनहेरिटेंस मतलब जो आपकी पुरानी पीढ़ी, यानी जो आपकी पहले दादा परदादा किसी चीज़ को जिस तरह से कर रहे थे, आपको उसका उस रेपुटेशन का एडवांटेज मिलता है। क्योंकि देखो आप वही बिजनेस कंटिन्यू करते हो और वही तरीके, उसी तरीक़ों से काम को करते हो, तो उससे रेपुटेशन बिजनेस की वही बनी रहती है। कहते हैं ना पुराने टाइम का बिजनेस है इनका। स्वीट्स शॉप्स के बारे में आपने सुना होगा, मिठाई की दुकानें भी जो है वो लोगों के दादा परदादा के टाइम से वो काम उसी मिठाई का ही बिजनेस में है लोग। तो वो एक रेपुटेशन है मार्केट में कि इनकी ही सबसे बेस्ट है। भी 50 सालों से ये लोग तो मिठाई के बिजनेस में हैं। पहले इसके फादर थे, उससे पहले इसके दादा इस बिजनेस में थे। तो अब भाई इसी से ही हमें ख़रीदना चाहिए क्योंकि इनका तो फैमिली बिजनेस है ये, तो इनकी जो है वो क्वालिटी अच्छी होती है। तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है इनहेरिटेंस का, यानी पुराने बिजनेस को कंटिन्यू करने से आपको एक मार्केट में बनी बनाई रेपुटेशन का फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ लिमिटेशंस को। देखें कि इसमें क्या कमियां हैं इस तरह के बिजनेस में। पहली लिमिटेशन क्या है, रिसोर्सेज की, कि जो आपके पास पैसा है ना, मनी है जो इन्वेस्ट करने के लिए, वो उतनी ही है जितनी आपकी कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी जितनी परिवार की कॉमन प्रॉपर्टी है वो ही इन्वेस्ट होगी उस बिज़नेस में, उसी से ही बिज़नेस कर पाओगे। वो तो लिमिटेड ही है। अब जो बाकी के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी हैं वो कितनी भी हों, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी, परिवार की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सबका समान हक है, वो लिमिटेड है और बिज़नेस उसी से होना होता है। तो यहाँ आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं ले जा पाते क्योंकि रिसोर्सेज कम रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद आपके पास है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो जो बिज़नेस है आपका वो कौन चलाता है, मुखिया चलाता है। तो उसकी जो मैनेजरियल स्किल है, बिज़नेस को मैनेज करने की जो नॉलेज स्किल जो चाहिए वो लिमिटेड है उसके पास, क्योंकि एक अकेला इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर डिसीज़न में। बट सारे डिसीज़न लेने किसको हैं, मुखिया को लेने हैं। और कई बार एजुकेशन लेवल भी उनका इतना हो सकता है ना हो, तो फिर मैनेजरियल स्किल जो है वो लिमिटेड होने की वजह से कई बार उनके डिसीजंस रॉन्ग भी प्रूव होते हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी बदल रहा है। तो कई बार वो उसको कंसीडर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज, मे बी सम टाइम। नेक्स्ट आपके पास है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो मुखिया होता है उसकी जो लाइबिलिटी यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है कि उसको कितना भी लॉस सहना पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस सारा वो मुखिया ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसके चलते कई बार वो बिजनेस के डिसीजंस क्विकली नहीं ले पाता क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक कमी है इस बिज़नेस की, क्योंकि वो एक अकेला पर्सन है जो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस कर रहा है, बाकी सारे नहीं शेयर कर रहे उसके साथ में ये वाली चीज़। आफ्टर देन है कि जो आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर होती है ना बिजनेस को चलाने की, वो एक सेंटर होता है ना, जैसे एक सर्कल के बीच का सेंटर। तो यहाँ ये सेंटर कौन है, मुखिया है आपका,
ये वाला सेंटर, कि सारी पावर जो है ना वो एक ही पर्सन के पास है, मुखिया के पास। तो इसका कई बार नुकसान हो जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से, कि वो मिसयूज़ करता है अपनी पावर का, डिसीजंस टाइम पे ना लेना, या कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो उसकी वजह से बिजनेस का भी नुकसान होगा, आपस की बॉन्डिंग्स भी खराब होती हैं मेंबर्स की, कि भाई मुखिया सही डिसीजन नहीं ले रहा है, बिजनेस हमारा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो पावर जब एक इंसान के हाथ में होगी तो कई बार उसके मिसयूज होने का डर रहता है। इसीलिए कह रहा है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन है ना पावर का, कि एक सेंटर में सारी पावर एक पर्सन के पास है, विच इज़ नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, सपोर्ट करना। मेंबर्स जो होते हैं ना सारे जॉइंट हिंदू फैमिली के, अब सबको ये रहता है कि अभी अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल बिजनेस ज़्यादा संभालो, ये जो फैमिली बिजनेस है ना इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उनके अपने पर्सनल अलग बिजनेस हैं, अलग जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं, तो वो फैमिली बिजनेस को उतना टाइम नहीं देते। तो फिर एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो बिजनेस फिर अच्छे से नहीं चलेगा। ओके, तो ये कुछ थी लिमिटेशंस आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।